हाय ऑल, मेरा नाम सुधीश कुमार है। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एफसीएम का सर्वर की कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि एफसीएम का सर्वर की कहाँ पे यूज होता है। एफसीएम का सर्वर की जो यूज होता है हम लोग का, एक ऐप से दूसरे ऐप में जब नोटिफिकेशन भेजते हैं उस समय हम लोग का यूज होता है, क्योंकि एपीआई को जब भी आपको कॉल करते हैं एक ऐप से दूसरे ऐप में भेजने के लिए, उसके दौरान आपको ऑथराइजेशन में ये पास करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन से। सर्च करते हैं एफसीएम फायरबेस, ओपन करते हैं फर्स्ट वाला लिंक। अब देख लो, ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है हम लोग का माइग्रेट, ये जब से माइग्रेट किया है HTTP V1 एपीआई, उस समय से अब जो एपीआई जनरेट करने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। इसीलिए हम लोग को इसको अब कॉल करने का तरीका देखेंगे कैसे कॉल कर सकते हैं। अगर आपका सर्वर के थ्रू होता तो ये इजी हो जाता, लेकिन चलते हैं पहले फायरबेस कंसोल के थ्रू देखते हैं। तो हम लोगों ने ने जिस भी प्रोजेक्ट आप लोगों ने जिस भी प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कनेक्ट किए होंगे, उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट को एफसीएम व्हाट्सएप क्लोन से कनेक्ट किया, तो मैं प्रोजेक्ट से ओपन कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर हम लोग का एक होता है सर्विस अकाउंट्स। सर्विस अकाउंट के अंदर जाना है। ठीक है, पहले यहाँ से हम लोग जो एपीआई जनरेट करते थे यहीं से क्रिएट हो जाता था। बट जैसे ही चेंज हुआ है उस समय से अब क्रिएट नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप क्रिएट करने जाइएगा तो बंद हो चुका है वो। अब दूसरा तरीका है, वो ऑथ 2 से अब ये जनरेट होता है। तो पहले देखते हैं उसको वन बाई वन। ठीक है, तो उसको वो ऑथ 2 का सर्विस टोकन आपको जनरेट करने के लिए सबसे पहले सर्विस अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ से जनरेट न्यू प्राइवेट की पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फाइल डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, जेसन फाइल डाउनलोड होगी। जैसे मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, आपका डाउनलोड फोल्डर में के अंदर चला जाएगा। तो मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में चलता हूँ अभी। ठीक है, मैं डाउनलोड करके एक फोल्डर बना लिया हूँ एसेट्स नाम का। उसके अंदर वो मैं अपना जो भी फाइल है, जेसन फाइल डाउनलोड हुआ है मेरा, उसको पेस्ट कर दिया हूँ। तो इसको क्रिएट करने का क्या तरीका है, प्रोजेक्ट के अंदर जाइएगा, बिल्ड एसआरसी के अंदर जाइएगा, फिर उसके बाद मेन के अंदर जाइएगा, और मेन के ऊपर राइट क्लिक करके न्यू डायरेक्टरी, और यहाँ से देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। तो अगर आप एसेट्स फोल्डर नहीं बना रहे हैं तो आपको नीचे हिंट भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना एसेट्स फोल्डर बनाकर उसके अंदर जो भी सर्विस की जेसन की था या अकाउंट की, उसको मैंने कॉपी पेस्ट इसमें कर दिया है, नेमिंग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग को OAuth 2 का क्या चाहिए, डिपेंडेंसी चाहिए। तो मैंने चलते हैं अपने बिल्ड और ग्रेडल के अंदर। ठीक है, आपको ये एक डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा OAuth 2 का, जो कि मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ। अगर आप नहीं डाल रखे होंगे तो आप उसको डाल दीजिएगा, और उसके बाद सिंक डाउन कर दीजिएगा। बाकी जो भी सेटअप्स था प्रीवियस प्रोजेक्ट का, हम लोग का एफसीएम का सेटअप है, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हम लोग नहीं किए। एफसीएम का जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिवाइस टोकन जो भी क्रिएट कर रहे थे, उसी से भी उसी के समय जो कोड किए थे उसके बाद अभी इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। तो ये मैसेजिंग सर्विसेज का क्लास है।
ठीक है, तो अभी तो हम लोग का भी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। जैसे ही ग्रेडल बिल्ड हो जाता है तो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, एक सर्विस क्लास बनाना पड़ेगा और उसके अंदर ये कोड लिखेंगे हम लोग, क्योंकि वो सेपरेट करने के लिए। तो बट जो हम लोगों ने सर्विस क्लास ऑलरेडी बना रखा था टोकन सर्विसेज का, उसी के अंदर हम लोग ये काम करेंगे। चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन से वन बाई वन देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रीवियस वाला डॉक्यूमेंटेशन जो निकाला था क्लाउड मैसेजिंग का, स्टार्टिंग में माइग्रेट टू HTTP V1 API, इसमें स्क्रॉल करते जाइएगा आप। ये देखो आप, ऑथराइजेशन अब चेंज हो चुका है, पहले ये था अब ये हो चुका है। ठीक है, अब बेरर ऑथ हो गया है, पहले की के बेस पे था। तो ये देखो, आपको एक्सेस टोकन करना है, तो टोकन को एक्सेस करने के लिए आपको इतना कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो गूगल क्रेडेंशियल वर्क करे, ये OAuth 2 का है, तो इसके लिए डिपेंडेंसी डालना पड़ता है, जो कि मैं ऑलरेडी डाल चुका है। इसका कोड उठाने के लिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या आप ये तो जावा में है, अगर आपको कोटलिन का चाहिए तो इस पर क्लिक करिएगा, तो गिटहब का न्यू फोल्ड न्यू टैब में ओपन हो जाएगा कोड। ये देखो, हम लोग डायरेक्ट उस जो कोड देखे थे वहां पे पहुंच गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग का कोटलिन में चाहिए, तो इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ये ऑटोमेटिक हम लोग का कन्वर्ट कर देगा कोटलिन में, तो यस पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग का कन्वर्ट हो चुका है। अब इसमें एक चीज है, स्कोप्स। स्कोप्स हम लोग को पास करना पड़ेगा। तो स्कोप आप देख सकते हो ऊपर है। स्कोप्स क्या बताता है कि आपका ये जो टोकन जनरेट करने वाला है किसके लिए जनरेट करने वाले हैं, उसको ये चीज स्कोप बताता है। ठीक है, और जब ऊपर में हम लोग का एड में है, तो नीचे फिर एड देने की कोई जरूरत नहीं है, आप रिमूव कर सकते हो उसको। यहाँ पर डॉट टू लिस्ट कर दो, डॉट टू लिस्ट। ठीक है, बट इतना सा नहीं होगा, आप अगर इसको कॉल करोगे, पहले सबसे पहले यहाँ पे जो आप गेट कर रहे हो डायरेक्ट, ये काम नहीं करेगा। तो क्योंकि हम लोग रखे हैं इसको एसएच फोल्डर के अंदर, तो सबसे पहले एसएच फोल्डर के गेट करेंगे, एसएच से स्ट्रीम को, और उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रीम पास कर देंगे गूगल क्रेडेंशियल को, तो ये हम लोग को दिखाने लगेगा। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले एक वेरिएबल में एसेट्स को गेट करते हैं। वैल्यू एसेट्स मैनेजर। ठीक है, तो एसेट्स मैनेजर लेते हैं पहले, और एसेट्स मैनेजर कंटेक्ट से लेंगे हम लोग। तो कंटेक्ट तो इसमें है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे टॉप में ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। अगर आप नहीं लिए होंगे तो आप पास कर देना है कंटेक्ट डॉट। अब यहाँ से आपको एसेट्स मिल गया। ठीक है, अब जैसे ही एसेट्स मिला, उसके बाद इसके अंदर से आप सर्विस अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। जो भी आपका ये फाइल है ना, हम लोग एसेट्स के अंदर डाले, उसका एक वेरिएबल बना देते हैं। अब चाहोगे तो यहाँ भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डॉट ओपन। ठीक है, और इस ओपन के अंदर आप अपना फाइल का नाम दे दोगे। फाइल का नाम हम लोग का क्या है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डबल कोट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, होगा क्या कि पहले सबसे पहले एसेट्स को हम लोग गेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग ये जो सर्विस अकाउंट की डॉट जेसन फाइल है उसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि स्ट्रीम मिल जाएगा। तो यहाँ जो फाइल स्ट्रीम हम लोग कर रहे हैं वो करने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग अपना स्ट्रीम पास कर सकते हैं। एसेट्स
मैनेजर। ठीक है, अब उस एसेट्स मैनेजर के अंदर से हम लोग का क्या हो जाएगा, टोकन गेट होगा। बट अगर आप इतना पे रन करते हो तो आपका एप्लीकेशन क्रैश करेगा। रीजन ये है कि आप जो काम कर रहे हो, फाइल रीडिंग का काम, जेसन फाइल रीडिंग का काम एसेट्स फोल्डर से, वो डायरेक्ट आप मेन थ्रेड पे नहीं कर सकते हो, ये आप क्रैश करेगा। तो इसको हम लोग पहले आयो थ्रेड पे करेंगे। ठीक है, तो आयो थ्रेड पे करने के लिए हम लोग को इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जो फंक्शन बनाया है उसको हम लोग कॉल बैक फंक्शन बना देंगे। कॉल बैक, ओके। और उसमें हम लोग डेटा टाइप उसका दे देंगे क्या, कॉल बैक में रिमूव रिटर्न करेंगे हम लोग, जैसे स्ट्रिंग अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, ये लास्ट वाला आप रिमूव कर दो। उसके बाद हम लोग ऐसे एरो देकर और यूनिक लिख देंगे। तो ये हम लोग का जो फंक्शन था, कॉल बैक फंक्शन बन चुका है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो डायरेक्ट ये काम कर रहे हैं एसेट्स का रीड करने का, ये सारे काम हम लोग अब कर देंगे। इतना जो काम है इतना हम लोग कर देंगे आप अपने आयो थ्रेड के ऊपर। तो इतना काम करने से पहले आपको कोरोटीन्स आना चाहिए। अगर कोरोटीन्स नहीं आता है तो इसको आप सीख लीजिए, अदरवाइज आप कॉपी पेस्ट कीजिए। कोरोटीन स्टॉप और डिस्पैचर्स डॉट आयो थ्रेड पे चलाते हैं इसको। ठीक है, जैसे ही आयो थ्रेड पे अगर इसको चलाने जाएंगे हम लोग, ओके, सारे कोड को हम लोग रखते हैं उसके अंदर। इसमें हम लोग का एरर देना, तो एक चीज छोड़े हुए हम लोग लॉन्च में, लॉन्च छोड़े हुए तो लॉन्च लगा दिए। अब उसके बाद अंदर ये पूरा हम लोग कोड रख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्रैशिंग का जो प्रॉब्लम था ये सॉर्ट आउट हो जाएगा यहाँ से। अब ये क्रैश नहीं करेगा। अब जैसे ही हम लोग का रिजल्ट मिल रहा है, तो रिजल्ट मिल रहा है तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस मेन थ्रेड पे रिटर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेन थ्रेड पे हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं एक वेरिएबल में रख ले रहा हूँ, वह सर्वर की। और इसको मैं आप जब मुझे रिटर्न करना है तो हमको स्विच करना पड़ेगा अपना थ्रेड। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे विद कंटेक्स्ट, और उसके अंदर हम लोग स्पेसिस डॉट मेन थ्रेड डाल देंगे। अब हम लोग का थ्रेड चेंज हो चुका है। अब यहाँ से हम इजिली क्या कर सकते हैं, फंक्शन को हम लोग वैल्यू, कॉल बैक फंक्शन को हम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल बैक और उसको वैल्यू हम लोग दे देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर सर्वर की। ओके, दैट्स ऑल। अब इससे होगा क्या, जैसे ही हम लोग इस बट कभी कभी क्या होता है कि अगर क्रैश, मान लो कि किसी सिचुएशन की वजह से हम लोग का एप्लीकेशन क्रैश करे, तो उसके लिए हम लोग ट्राई कैच के अंदर रख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्रैश होने से बच जाए। सो कट करते हैं और रख लेते हैं ट्राई के अंदर। ठीक है, अब कोई एरर भी आता है रन टाइम पे तो उस समय क्रैश हम लोग का एप्लीकेशन नहीं करेगा। इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें रिटर्न हम लेवल बनाया है तो हम लोग ने लेवल थ्रेड चेंज करके और मेन थ्रेड पे हम लोग क्या कर देते हैं, नल को रिटर्न कर देते हैं। और ये जो ट्राई कैच हम लोग रखेंगे, ये कोरोटीन्स के अंदर रखेंगे, नहीं तो हम लोग का एरर देगा। अब देख सकते हैं क्यों, क्योंकि विद कंटेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ये किसी न किसी कोरोटीन्स के अंदर में ही यूज करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ लॉन्च जो रखे हैं ट्राई के ऊपर रख लेंगे। ठीक है,
और ये जो बंद कर रहे हैं हम लोग करली ब्रेसेस सबसे नीचे बंद कर रहे हैं। ओके, तो इतना चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग इसको मेन थ्रेड पे कॉल कर लेते हैं, मेन फंक्शन में ही डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। टोकन टोकन सर्विस, अब इसका टोकन सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंटेक्स्ट पास करके दिस डॉट गेट एक्सेस टोकन। हम लोगों ने गेट एक्सेस टोकन दिया है वेरिएबल का ना, वेरिएबल का नाम दे दिए, सॉरी गेट डिवाइस टोकन है, तो इसको हम लोग करते हैं गेट एक्सेस गेट के, देखते हैं क्यों नहीं दे रहा है। प्राइवेट वेरिएबल बनाया तो इसको पब्लिक बनाते हैं। ठीक है, अब देगा हम लोग का गेट एक्सेस टोकन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन है, तो रिजल्ट जो भी आएगा हम लोग का ईट बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल होता है उस ईट होता है, तो ईट के अंदर हम लोग का आ जाएगा। अब यहाँ पे इस वेरिएबल को आप तो जो भी सर्वर है उसको शेयर प्रेफरेंस में स्टोर करके आप सर्वर पे आप एपीआई को कॉल कर सकते हैं। तो एपीआई कॉलिंग हम लोग आगे देखेंगे कि आपसे दूसरे ऐप में कैसे भेजते हैं नोटिफिकेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।